हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सरोजनी नगर मार्केट जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से डिसाइड करने के बाद मैंने आज सोचा क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग करके मैं भी आती हूँ सरोजनी नगर में। आई थिंक विंटर कलेक्शन आ चुका होगा, तो विंटर कलेक्शन को देखने के लिए मैं गई सरोजनी नगर मार्केट संडे के दिन। बट मैं हो चुकी थी लेट, तो मुझे काफ़ी रश मिला क्योंकि मुझे 10 बजे के अराउंड जाना था, बट मैं पहुँची हूँ वहाँ पर 1 बजे के बाद। तो ये थोड़ा-सा इशू हो गया था मेरे लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। तो रश में क्या होता है ना, आपको क्लियरली चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो ये पटरी मार्केट है बाहर की, जहाँ पे इयररिंग्स लगे हुए थे 30 रुपीज़ के, और उसके बाद नीचे 100-150 के सेट थे। बट अगर मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा-सा ना मतलब उनका अट्रैक्ट करने का तरीका होता है कि मेट्रो से लोग निकल रहे हैं 30 रुपीज़ के इयररिंग्स देके डायरेक्ट, तो इस तरीके से। बट कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट। तो ये इतने प्रिटी कलेक्शन के जो इयररिंग्स हैं, ये स्टॉल्स आपको सरोजनी नगर मार्केट में भी हर जगह दिख जाएगी। बहुत लोगों ने लगाई हुई थी, और 30 रुपीज़ की इयररिंग्स से ही उन्होंने थोड़ा सा अट्रैक्शन बना रखा था कि हाँ, लोग आएँ उनके पास। तो ये पंजाबी जूती की स्टॉल थी उनकी वहाँ बाहर ही, और ये भी काफ़ी अच्छी स्टॉल लग रही थी मुझे, और ये कपड़ों की थी। उसके बाद आगे जाके एक पर्स की थी, मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर ये वाइट कलर की कलेक्शन है गाइस। जो ये कलेक्शन थी, इसमें हर तरीके का डिज़ाइन था, और इसमें लाइक 150 रुपीज़ में आप कोई भी टॉप चूज़ कर सकते हो, चाहे वो फुल स्लीव्स था या कैसा भी डिज़ाइन था उसका। बस आपको चूज़ करना होता है। तो आपको इतने डिज़ाइन दिख जाएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए। और उसके बाद ये जो ड्रेसेस थी, ये 500-600 इस रेंज में जा रही थी। 150 की स्टॉल्स पे लगी हुई थी, और 200 की भी। तो इतनी मतलब इतनी सर्दी तो आई भी नहीं है कि आप ज़्यादा सोच पाओ कि आपको ये चीज़ें परचेज़ करनी है। और उसके बाद ये वाली जो कलेक्शन थी, सबके प्राइस सच बताऊं तो थे रीज़नेबल, नहीं कहूँगी, अच्छे खासे प्राइस थे। जो लोग सोचते हैं सरोजनी नगर बहुत सस्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। ये वहम अपने दिल से दिमाग से निकाल दो। सस्ता नहीं है सरोजनी नगर। और वहाँ पे इतनी कॉस्टली चीज़ें हो गई हैं कि लोग बार्गेनिंग भी बहुत कम करते हैं। तो ये चीज़ सोच के मत जाइएगा कि आपको वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ मिल जाएगा 100 रुपीज़ की स्टॉल या फिर 200 की स्टॉल्स में से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज्ड क्लॉथ मिलेंगे आपको मोस्टली वहाँ पे। देखो, जो आप लोग में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि यूज्ड क्लॉथ नहीं होते हैं, इस तरीके से पैक और रखे होते हैं, छूट गए होते हैं, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि आपको कॉमन सी चीज़ है, जिस कपड़े पे बूर आ रखा है वो यूज़ हो रखा है। ठीक है ना, जो चीज़ आप पहन रहे हो वो यूज़ हो रही है, वो चीज़ उस पर यूज़ होने के बाद ही सर्दियों के कपड़ों पे वो छोटा छोटा सा बूर आ जाता है। तो ऐसे नहीं आता कि पड़े पड़े नए कपड़े पे बूर आ गया। तो थोड़ा सा माइंड चलाइएगा नेक्स्ट टाइम अगर जाइएगा। और यहाँ पे ये क्रॉक्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, और ये लॉन्ग ड्रेसेस, स्कर्ट्स, न्यू पीसेस भी थे। ऐसी बात नहीं है सब यूज क्लोथ थे, मैं सच बताऊँ न्यू भी थे। बट जो ये वाली जैकेट्स हैं, इनमें ये यूज क्लोथ्स होते हैं, तो आप ये देख सकते हो। तो ये सिर्फ 200 की सेल थी, और मेरे माइंड में तो मतलब मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, मैं किसी को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं करूँगी। बट हाँ, ये यूज़ क्लोथ्स होते हैं गाइस, तो प्लीज़ ध्यान से लीजिएगा। तो कई बार लोग वहम में आके ले लेते हैं। कोरियन ड्रेसेस काफ़ी अच्छी थी। लॉन्ग ड्रेसेस की कलेक्शन, जीन्स, जो डेनिम में जो जहाँ पे जैकेट थी ना जीन्स वाली, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और नई कलेक्शन में तो मतलब आप ये स्कर्ट्स देख सकते हो। स्कर्ट की इतनी कलेक्शन थी ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। पहले मैंने सोचा मैं कुछ ले लूँ, बट फिर मुझे साइज़ का थोड़ा सा इशू लगा कि आएगी नहीं आएगी, और वहाँ पे ट्राई का भी सीन नहीं है, और फिर रिटर्न करने आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए। और जो ये वाले कपड़े थे, ये इन सब कपड़ों में मैं कह सकती हूँ यूज़ नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो, क्योंकि ना इनमें हर कपड़े में आपको छोटा सा डिफेक्ट दिखाई दे जाए। ये थोड़े थोड़े से ना डिफेक्टिव पीस होते हैं, जो कि फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वैसे कपड़े होते हैं, मतलब ये बिल्कुल न्यू कपड़े होते हैं, बट हल्का फुल्का जैसे मिस्टेक हो जाती है ना सिलाई में, बुनाई में, उनको बनाने में, तो ये वैसी वाली मिस्टेक्स के कपड़े होते हैं। ऐसा बाकी कुछ सीन नहीं होता कि ये वाले कपड़े यूज्ड होते हैं। तो ये आप इजीली ले सकते हो कि आप मतलब नए कपड़े को देख के आप कह सकते हो कि ये नया कपड़ा है। ये देखो, आप देख के कह सकते हो। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप देख के बता सकते हो कि ये यूज्ड कपड़े हैं। ये एक और मुझे वाइट क्लॉथ की स्टॉल मिली, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हर एक अलग डिज़ाइन था, मतलब हर चीज़ में सेपरेट डिज़ाइन निकल के आ रहा था। ऐसा नहीं था, कॉमन कॉमन से नहीं थे यहाँ पे। तो
तो आप अगर सरोजनी नगर आ रहे हो तो आपको ये काफ़ी इजीली चीज़ें दिख जाएंगी। और इयररिंग्स की कलेक्शन तो मैं क्या बताऊँ आपको, सीरियसली इतने ब्यूटीफुल इयररिंग्स ओवर प्राइस में। ओवर प्राइस था, मैं सच बताऊँ, ऐसा नहीं था रीज़नेबल नहीं थे, ओवर प्राइस था। और ये जो बड़े वाले इयररिंग्स थे ये आपको मीशो वगैरह से काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, बट इन्होंने इसका 350-400 रुपये रेंज कर रखी थी बड़े इयररिंग्स की। और ये इन्होंने काफ़ी प्रिटी से अंदर स्वेटर्स लगा रखे थे, जो कि इतनी वैरायटी थी ना, इतने प्यारे लग रहे थे। सिर्फ 200 रुपीज़ में थे ये सारे के सारे स्वेटर्स। हाँ, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बस उसी में हम थोड़े से कंफ्यूज होके रह गए कि क्या लेना है या नहीं लेना है। बिकॉज़ ये वाले कपड़े सारे न्यू होते हैं, यूज़ कपड़े नहीं होते हैं। और आप देख सकते हो ये कलेक्शन इतनी प्रिटी थी ना, ये देखो कितने सुंदर सुंदर से पीसीज हैं। बट वही है कि लड़कियां जाके थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाती हैं ये लॉन्ग कॉर्ड्स में और इन सब चीज़ों में, कि उन्हें क्या परचेज़ करना है और क्या नहीं। तो सरोजनी नगर की मार्केट की ये कलेक्शंस काफ़ी प्रिटी थी और जैकेट्स तो बहुत सुंदर आ रखी थी, बट रीज़नेबल प्राइस में नहीं थी गाइस। तो नॉर्मली आपको आपकी नियर बाय की दिल्ली की मार्केट से भी मिल जाएगी जहाँ भी आप रहते हैं सेम, क्योंकि प्राइजेस तो सच बताऊँ सस्ते नहीं हैं, नॉर्मल प्राइजेस ही थे, 700-800 इसी प्राइस में मिल रही थी। इस प्राइस में आपको ज़ूडियो, वी मार्ट इन सब जगहों से भी ये जैकेट्स मिल जाएंगी, और इससे बेटर ही मिल जाएंगी कि देखने में इससे भी सुंदर लग सकती हैं आपको। तो मैंने काफ़ी जगह घूमने के बाद ये चीज़ डिसाइड की है कि यहाँ की जो जैकेट्स थी वो और जगह भी मिल रही थी और इनका प्राइस कम नहीं था, इन्होंने भी कॉस्टली लगा रखे थे। तो ऐसी सोच लेके मत जाइएगा कि हाँ वहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में विंटर के कपड़े मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो आप ये देख सकते हो, बस हाँ ये जो कॉमन से लगे हुए हैं यहाँ पे यही चीज़ें दिखाई देंगी। बाकी नाइट सूट सोच के गई थी, बट नाइट सूट की भी इतनी वैरायटी थी, बट सबके प्राइस 650-700 इसी रेंज में जा रहे थे, इससे नीचे आ ही नहीं रहे थे। सच सच में मतलब इतना कॉस्टली लगा मुझे, तो मैं अपने नियर बाय की मार्केट से भी ले सकती हूँ ये सब चीज़ें, हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सस्ता सोच के बिल्कुल मत जाइएगा। इवन इयररिंग्स इतने कॉस्टली थे, जो हमारे मतलब मीशो से चांद वाली 250-300 की मिल जाती है, तो 350-400 की इन्होंने नॉर्मली की हुई थी, इस रेंज में थे। और मेंस की कलेक्शन गाइस प्लीज़ एक्सेल डबल एक्सेल पे तो जाइएगा ही मत, ये तो किसी शॉप ने रखी ही नहीं हुई है। मैं पूछ पूछ के थक गई, किसी शॉप पे एक्सेल डबल एक्सेल नहीं मिले मुझे, और वहाँ जाके इतना गंदा रश था कि मतलब धक्का मुक्की तो जो हो रही थी वो वो तो आप भूल ही जाओ इतने रश में। और कंफ्यूजिंग इतना था कि आप क्या चीज़ लो, बिकॉज़ कुछ पसंद भी आता था तो उसका प्राइस वो इतना ओवर बना देते थे कि आपका लेने का मूड ही ख़त्म हो जाए कि मुझे नहीं चाहिए भाई, ऐसा मन हो जाए। और कंपैरिजन में आपको बताऊं, अगर एक शॉप पे एक चीज़ का प्राइस जो दिख रही है, कोई जैकेट है, अगर वो हमें 500 की दिख रही है तो दूसरी पे 600 की होगी, और उससे अगली पे वो उससे कम की हो गई। मतलब इस तरीके से कम ज़्यादा प्राइस कर रखे थे ना कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि आगे आगे जाके मतलब मार्केट ख़त्म होने तक तो आपको उसके प्राइजेस समझ ही नहीं आएंगे। तो गाइस वहाँ पे बहुत रश था, हद से ज़्यादा। ये मैं मार्केट से जा रही थी, जाते वक्त मैंने यहाँ पे ये वाली मतलब इनर्स की शॉप थी, स्टॉल्स भी लगी हुई थी और शॉप भी थी। और फिर ये थोड़ा सा घर का सामान जैसे फर्निशिंग का कुछ सामान था, बेडशीट्स और कर्टन्स, ये सब चीज़ें थी। फिर ये मुझे इयररिंग्स की शॉप दिखी, बट ये इयररिंग्स कम, ये वाली मालाएँ इसी वाले सेट ज़्यादा थे यहाँ पे। और क्लिप्स वगैरह, क्लचर, ये मुझे बिल्कुल एंड में दिखाई दी ये वाली शॉप्स, ये स्टार्टिंग में नहीं थी जब मैंने एंटर किया था। और यहाँ पे लाइक आपको ये सब चीज़ें इजीली मिल जाएंगी, साइजेस वगैरह का भी इतना इशू नहीं होता, तो आपको देख के भी समझ आ जाएगा। और उसके बाद मैं इतना थक चुकी थी गंदे लेवल का, और इतना रश था वहाँ पे, तो वापस मेट्रो स्टेशन जाने में मुझे इतना टाइम लग गया, और वहाँ जाके देखा तो इतने गंदे लेवल की भीड़ थी कि धक्का मुक्की में वहाँ पे लोग गिर रहे थे। इस तरीके से था, पहले सोचा कि मैं ऑटो से चल जाऊँ, बट वहाँ के लिए भी मुझे पहले पैदल वॉक करना पड़ता, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसलिए मेहनत करके मैं निकली वहाँ से, और घर आके मुझे राहत मिली। आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाय गाइस।